अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत की इमारतों, सीसी सड़कों जैसे काम देही रोजगार गारंटी स्कीम और दीगर फंड्स के तहत किए गए और मुकम्मल किए गए हैं। उनकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। साबिका हुकूमत के दौर में फंड्स की कमी के बावजूद कामों की मंजूरी देकर मुकम्मल किया गया। हर सरपंच ने 10 लाख से 40 लाख रुपए का कर्ज लिया और उसे इस उम्मीद के साथ मुकम्मल किया कि बिल जल्द आ जाएंगे। पिछली हुकूमत के दौरान भी कुछ लोगों ने खुदकुशी की। पिछली हुकूमत के दौर में मईशत तबाही का शिकार थी। साबिक कारकुनों की हालत नाकाबिल तस्कीर है। ये दुरुस्त है कि पिछली हुकूमत के कर्जों की वजह से नई हुकूमत को माली मसाइल का सामना है, लेकिन बहुत से BC SC और गरीब सरपंच जहनी खराबी का शिकार हैं। पंचायत राज कमीशन के सामने और कलेक्टर के दफातर के सामने धरना दिया जा रहा। इस बात को जहन में रखते हुए कि जल्द ही ग्राम पंचायत के इंतखाबात होने वाले हैं और आपसे दरख्वास्त की गई है कि बिल छोटे होने की वजह से अदायगी के करके मदद करें। గత టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ కాలంలో గ్రామ పంచాయతీలకి ఈజేఎస్ ఇంకా తదితర నిధులు విడుదల చేశారు. అయితే అప్పుడున్న సర్పంచులు సీసీ రోడ్లు, గ్రామ పంచాయతీ భవన నిర్మాణాలు, సైడ్ డ్రైన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ పనులు చేశారు. గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటి నుంచే బిల్లులు చెల్లించనందువల్ల గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు అప్పుల పాలైపోయి భార్య పిల్లపై ఉండే బంగారం కుదబెట్టుకొని నానా ఇబ్బందులు పడుతూ అనేక సందర్భాల్లో మా దృష్టికి తెచ్చారు. మేము అప్పటికి ముఖ్యమంత్రికి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి లేఖలు రాశాం. అయినా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఇప్పటికీ 3-4 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఒక్కొక్క సర్పంచ్కి 10 లక్షలు, 4 లక్షలు, 40 లక్షల దాకా కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. అయితే వాళ్ళ పదవి కాల పరిమితి కూడా ముగిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్లు అయిపోయినారు వాళ్ళు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏమో, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏమో మీరు త్వరలో స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు నిర్వహించాలనుకుంటా ఉన్నారు. సర్పంచ్లేమో, మాజీ సర్పంచ్లేమో తీవ్రమైన ఆందోళనలో, అసంతృప్తితో పంచాయతీరాజ్ కమిషన్ ముందు లేదా వివిధ కలెక్టర్ కార్యాలయాలు లేదా ఇక్కడక్కడ అనేక చోట్ల ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు ఉండి వాళ్ళకు పెండింగ్ బిల్ చెల్లించకపోవడం అన్యాయంగా ఉంది. అది కూడా చిన్న చిన్న డబ్బులే, అంటే పెద్ద మొత్తంలో కాదు, చిన్న మొత్తంలో కాబట్టి తక్షణమే సర్పంచులకు చెల్లించాల్సిన బిల్స్ని ఏదో రకంగా మీరు తప్పనిసరి పరిస్థితిలో వాళ్ళకు బిల్లులు చెల్లించి ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే కొత్త ప్రభుత్వానికి కూడా అప్రతిష్ట వస్తుంది. కాబట్టి తక్షణమే మానవతా దృక్పథంతో వాళ్ళ బిల్లులు చెల్లించాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. नई दिल्ली में मुनक़दा एक पुरवक़ार तकरीब में ज़राअत इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मरकजी वजीर बराए ज़राअत और किसानों की बहबूद शिवराज सिंह चौहान ने अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड स्कीम में दिखाई गई लगन, खिदमात और कामयाबियों के तराफ में दिया जाता है। ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत तेलंगाना को सरफहरिस्त कारकर्दगी दिखाने वाली रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया है। इस स्कीम के जरिए रियासत को कुल 2,836 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जिसमें से 2,199 इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स कायम किए गए। इस मौके पर रियासती ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रघुनंदन राव ने इस बात का ऐलान किया और कायमशुदा यूनिट्स में बुनियादी तौर पर 1,322 ज़राई बुनियादी प्रोसेसिंग यूनिट्स, 785 गोदाम, 163 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 101 पोस्ट हार्वेस्ट की सहूलियात शामिल हैं। इनके जरिए रियासत तेलंगाना के किसान बेहतर सहूलियात के साथ ज्यादा आमदनी हासिल कर रहे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने गोरखपुर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर और हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मुश्तरका ज़र-ए-एहतमाम मुनक़दा 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की, जिसका इनेकाद हम आहंगी से भरपूर मुआशरे की तामीर में नाद पंथ का ताउन था। नाद पंथ की रिवायत ने कभी भी जात, अक़ीदा, मजहब और जुबान की बेइज्जती नहीं की, सबको इज्जत दी, सबको जोड़ने की कोशिश की। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह हमारे सहीफों में कहा गया है कि गौ सर्वा सुख पर्दा लोक कल्याण मार्ग पर वाक़े वज़ीर आज़म हाउस के खानदान में एक नए रुकन की मुबारकबाद है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में प्यारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जिसके माथे पर नूर का निशान है, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है।
بڈگام اسمبلی حلقے کے AIP کے امیدوار نے اچھگام جوالاپورہ کا دورہ کیا اور انہیں اقتدار میں آنے کی صورت میں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں آپ کے ووٹ نے ہماری پارٹی کے سرپرست انجینئر رشید کو رہا کروایا۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 25 ستمبر کو گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا ووٹ ان کے حق میں دیں۔ پروگرام زالاپورہ اچھگام گوڑ اچھگام طور تو وت ڈور ٹو ڈور ماجن بین نش گیس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ اَسہِ ووٚن تِمن سون چُناو نِشان چھُ سون چُناو نِشان چھُ اَسہِ گیس سلینڈر پٔتمہِ لٹہِ اوس اَسہِ سون چُناو نِشان سُہ اوس اَسہِ پریشر کُکر آز چھُنہٕ اَسہِ پریشر کُکر کِہیٖنۍ نہٕ آز چھُ اَسہِ نوٚو نِشان گیس سلینڈر چھُس بہٕ پننٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن اپیل کران وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ زالاپوٗرِس اندر تُہۍ دِیِو وٕنکٮ۪ن نظر یِمن پننٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن جذبات کۭتیاہ چھِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن صحت سلامت یِم جذبات گژھن اَسہِ پوشِنۍ مےٚ تہِ کوٚر راتھ اکھ وعدٕ اکھ پننہِ پارٹی سۭتۍ رشید صٲبن لاہیمل تہِ چھُ یِہوے اگر ژےٚ مےٚ سُہ منڈیٹ دِمہوے یِمن لُکن نِش چھُ واتُن یِمن لُکن ہٕنٛز خدمت چھےٚ کَرٕنۍ مےٚ تہِ چھےٚ یہِ اُمید اللہ تعالیٰ چھُ زارٕ پار کران یِمن لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ مسٲیل چھِ یِم کرو انشاء اللہ رحمان ماجن بیٚنٮ۪ن چھُس بہٕ کران اپیل اکھ یِم دِن مےٚ 15 تٲریٖخ بیٚیہِ اکھ موقعہٕ یِتھ کٔنۍ یِمو راتھ پارلِمینٹس منٛز راتھ درٛاے کھسنہٕ وسنہٕ ورٲیی ڈرنہٕ ورٲیی درٛاے یِم راتھ یِتھے کٔنۍ چھُس بہٕ یِمن دِوان اکھ موقعہٕ دِیِو تُہۍ مےٚ آز انشاء اللہ أسۍ اَنو بڈگٲمِس منٛز نوٚو انقلاب۔ انڈین یوتھ کانگریس کا کہنا ہے کہ باغپت UP کے ایک سرکاری اسکول کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اسکول کی چھت ٹپک رہی اور بچے چھتری لے کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ویڈیو BJP کے تعلیمی ماڈل کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچے اس طرح پڑھیں گے اور بڑے ہوں گے۔ TPCC کے نئے صدر مہیش کمار گوڑ کے ہونے والے افتتاحی پروگراموں کی تفصیلات پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دوپہر 12 بجے ایک زبردست ریلی گن پارک میں واقع اسمبلی کے بامقابل تلنگانہ شہداء استوپا پہنچ رہی۔ وہ وہاں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد وہ ہزاروں کارکنوں اور مداحوں کے ساتھ گاندھی بھون جا رہے۔ وہ تقریباً 2 بجے گاندھی بھون پہنچ رہے۔ وہیں 2:45 پر مہیش کمار گوڑ TPCC کے موجودہ صدر ریونت ریڈی سے مہیش کمار گوڑ خصوصی پوجا کرنے کے بعد ذمہ داری سنبھالیں گے۔ بعد میں وہ اندرا بھون کے سامنے منعقدہ جلسے عام سے بھی شرکت کرتے ہوئے خطاب کر رہے۔ تلنگانہ کابینہ کی میٹنگ 20 ستمبر کو منعقد ہوگی، جس کی صدارت تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کریں گے۔ یہ اجلاس جمعے کی شام 4 بجے سیکریٹریٹ میں منعقد کی جائے گی، جس میں مختلف اہم امور پر غور و خوض کیا جائے گا۔ کابینہ کے اجلاس میں ریاست میں سیلاب کی صورتحال اور مرکزی حکومت کی جانب سے امداد پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہائیڈرا کے کام کرنے کے طریقہ کار اور اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے آرڈیننس کے نفاذ پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں BC ریزرویشن اور ذات پات کی مردم شماری کے موضوعات پر بھی بحث ہوگی، جبکہ 200 نئی پنچایتوں کی تشکیل کے لیے آرڈیننس لانے پر بات کی جائے گی۔ کابینہ کے دیگر اہم ایجنڈوں میں قرض معافی اور کسانوں کی بیمہ اسکیم شامل ہیں، جن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا تاکہ کسانوں کو مزید سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ یہ اجلاس ریاستی پالیسیوں اور عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے کے لیے نہایت اہم تصور کیا جا رہا۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے پیش نظر 17 ستمبر کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ تعطیل سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو رہے گی۔ اس خصوص میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کر دیے، جس کے مطابق 17 ستمبر کو شہر حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے موقع پر دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ اضلاع رنگا ریڈی اور میڈچل میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو تعطیل رہے گی، اور اس تعطیل کی جگہ 9 نومبر 2024 کو دوسرے ہفتے کی تعطیل کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ 9 نومبر کو سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے۔ مشہور تیلگو فلم چنٹی میں ہیرو وینکٹیش کے اپنے مالک کی بیٹی سے محبت پر ناراض ہیروئن کے بھائی اس کی ماں کی شادی ایک پاگل سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے کلکنٹا میں 6 ماہ پہلے گووندما نامی خاتون کے بیٹے نے اونچی ذات کی لڑکی سے محبت کی اور اس سے شادی کر لی۔ بعد ازاں لڑکا اپنی بیوی اور اپنے ارکان خاندان کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ حال ہی میں جب لڑکے کی ماں گاؤں واپس آئی تو لڑکی کے رشتہ داروں نے اسے ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کی پٹائی کر دی۔ اس کے بعد ایک پاگل شخص سے اس کی شادی کرنے کی کوشش کی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے وہاں پہنچ کر خاتون کو بچا لیا۔ متاثرہ خاتون نے روتے ہوئے پوری تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا اور بتایا کہ کس طرح سے اس کے بیٹے کے اونچی ذات سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے شادی پر انتقامی کارروائی انجام دی گئی۔
इस वक्त मुल्क में जनूब मगरबी मानसून की आफत पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्पा हो रही। मगरबी हिमालयी रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड से कई कौमी शहरों समेत 400 से ज्यादा सड़कों पर आमद व रफ्त बुरी तरह से मुतासर हो गई। बद्रीनाथ हाईवे भी दिन भर बंद रहा, जबकि केदारनाथ पैदल रास्ता दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद 2 अजला में अचानक सैलाब का खतरा बढ़ गया। वहीं मैदानी रियासतों की नदियों में जबरदस्त तूफ़ानी सड़कों पर आबी जमाव से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मौसम की मार से फिलहाल 3 दिनों तक कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। IMD के मुताबिक शुमाल मशरकी खलीज बंगाल के ऊपर बने कम दबाव के इलाके की वजह से मगरबी बंगाल के गंगा किनारे वाले मुकामात ओडिशा झारखंड में 15 सितंबर तक शदीद बारिश होने का इम्कान। महकमे ने 18 रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए कहा है कि शुमाल मशरकी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कम दबाव का इलाका बना है, जिसके नतीजे में यूपी और उत्तराखंड में जबरदस्त गुज़िश्ता रोज बारिश देखी गई। ओडिशा, मगरबी बंगाल और जनूबी छत्तीसगढ़ में हफ्ते को इंतहाई शदीद बारिश के सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, वसत महाराष्ट्र, गुजरात और शुमाल मशरक की सभी रियासतों में अगले 3 दिन भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की वार्निंग दी गई। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में शदीद बारिश से अलग अलग वाकयात में 3 खवातीन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पहाड़ों पर से जगह जगह पत्थर और मलबा गिरने से 324 सड़कें बंद हैं। कई जगहों पर स्कूल और कारपेट पार्क में सफारी भी बंद है और रजोतर मठ मलारी हाईवे बंद होने से रास्ते में 47 लोग फंस गए। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सका। हिमाचल प्रदेश में बारिश के येलो अलर्ट के दरमियान कुल्लू, कनौर और लाहुल की चोटियों पर बर्फबारी हुई और राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से रियासत में 117 सड़कें ठप हुई। मौसम साइंस मरकज शिमला ने शिमला और सिरमौर जिले में सैलाब की वार्निंग जारी की। जम्मू कश्मीर के कटरा में तरकोटा पहाड़ पर दिन भर धुंध रहने से विष्णु देवी के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो सकी, जिससे अकीदतमंदों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि बैटरी कार और रूपवे से खिदमात जारी हैं। यूपी के कई अजला में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे। 11 जिलों के 36 गांव सैलाब की लपेट में हैं। बारिश की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 17 लोगों की जानें चली गई। सबसे खौफनाक हालत आगरा, मथुरा, झांसी और जालौन की है। लखीमपुर खेरी में हाईवे पर पानी के तेज बहाव में दिल्ली से गौरी फंटा जा रही रोडवेज की बस गड्ढे में फंसने की वजह से बहते बहते बची। बस में सवार 25 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने की तैयारियों को तेज कर दिया है। अक्टूबर के महीने में हाइड्रा को कानूनी शक्ल देने के लिए एक ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस पर असेंबली में बिल पेश किया जाएगा। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने हालिया बयान में कहा है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाइड्रा को मजीद वसी और अहम इख्तियारात दिए जाएंगे, जिससे इस इदारे की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। इनके मुताबिक हाइड्रा को वसअत देने और उसे कानूनी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ये कदम नागुज़ीर था। हाइड्रा ऑर्डिनेंस के निफाज से मुतल्लिक ये बात सामने आई है कि इसमें कई अहम उमूर शामिल होंगे, जिनमें रियासत के मुख्तलिफ शोबों में निगरानी, इंतजामी और तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने के इख्तियारात शामिल होंगे। कमिश्नर रंगनाथ का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस के बाद हाइड्रा को रियासती सतह पर मजीद खुद मुख्तारी हासिल होगी, जिससे इदारा अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा मुयस्सर तरीके से निभा सकेगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।